हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली एसबीआई अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफी अच्छा खासा हो सकता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है। एसबीआई की बात करें तो जब भी कुछ फंड लेकर आता है तो थोड़ा सोच समझ के ही लेकर आता है, लोगों की नीड्स के हिसाब से लेके आता है कि लोगों को किस टाइप की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पसंद आ रही है, लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट मार्केट में इस टाइम पे कर रहे हैं। और एसबीआई की बात करें तो इंडिया का बहुत पुराना ब्रांड है, काफ़ी जाना माना ब्रांड है। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रस्टेबल के अंदर एसबीआई आ जाता है आज के डेट में। और वही रीज़न काफ़ी हद तक ये भी है कि जो एसबीआई का अभी जो एयूएम चल रहा है वो काफ़ी हायर लेवल पे चल रहा है, इनका जो एयूएम है इस टाइम पे एसबीआई का, क्योंकि ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट के अलावा भी इनके जो रिटर्न है, ट्रस्ट ही नहीं, इनका जो मैनेजमेंट का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। जो फंड्स को मैनेज करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। रिटर्न्स जो इन्होंने पास के अंदर प्रोवाइड किए हैं काफ़ी फंड्स के अंदर, वो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। इवन हाल ही में जो काफ़ी एनएफओज आए हैं उनके रिटर्न भी फिलहाल ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो मे बी वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो रिव्यू करने वाले हैं एक नए एनएफओ के ऊपर करने वाले हैं, जो कि एसबीआई एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है। और फंड का नाम रहेगा यहाँ पर एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। पोटेंशियल है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाना चाहते हैं इस फंड के अंदर तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और अंडरस्टैंड करते हैं कि एनएफओ किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है। अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इस फंड में अप्लाई अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो मैंने ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इनका इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। एंड आप लोग के लिए कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, प्लीज अगर आप चाहें तो इसको ध्यान से समझ सकते हैं, आपके फायदे की बात है। और कॉन्टेस्ट ये है कि जो भी टोटल कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर आएंगे उस टोटल कमेंट में से हम 10 कमेंट्स रेंडमली चूज करेंगे। और जो भी लोग उस 10 कमेंट्स के अंदर जिनका कमेंट आ जाता है उन लोगों के लिए कुछ प्राइजेस हैं जो हम डिक्लेयर भी करेंगे। प्राइजेस क्या है? टॉप 10 में जो सबसे नंबर 1 पे कमेंट रहेगा उसको जो प्राइज मिलेगा, स्टार्टिंग से जो नंबर 1 पे रहेगा उनको जो प्राइज मिलेगा दैट विल बी ऑफ 32 इंचेस एलईडी टीवी। सेकंड प्राइज रहेगा स्मार्टफोन। थर्ड प्राइज रहेगा होम थिएटर। एंड फोर्थ प्राइज से लेकर जो 8th प्राइज तक रहेगा वो रहेगा एक स्मार्ट वॉच। और 9th से लेकर जो 10th तक रहेगा उनके लिए रहेगा एयरबड्स। तो ये कुछ अभी इस टाइम पे कॉन्टेस्ट हमने रन किया है इस वीडियो के ऊपर। इसका कुछ क्राइटेरिया ये है इसको क्वालिफाई करने का कि इस वीडियो के ऊपर जो टोटल कमेंट्स हैं दैट विल बी अराउंड 10 के, कम से कम 10 के कमेंट्स होना चाहिए। और जो लाइक्स हैं वो एटलीस्ट 10 के होना चाहिए। अगर 10 के लाइक्स एंड 10 के कमेंट्स अगर हो जाते हैं तो ये कॉन्टेस्ट एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो उस बेसिस पे कॉन्टेस्ट फिर इस वीडियो पे एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल होना चाहिए। एटलीस्ट जो लाइक्स हैं वो 10 के होना चाहिए और जो मिनिमम जो कमेंट्स हैं वो 10 के यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो कॉन्टेस्ट ही है 1 महीने के लिए अवेलेबल रहेगा। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हम कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे कि इन लोगों के कमेंट्स उन टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। जिनका रेंडमली हमने जो सिलेक्ट किया है जो 10 के अंदर आ जाएंगे उनका हम ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन वहाँ पे डाल देंगे कम्युनिटी के ऊपर कि ये सारे कमेंट्स है, स्क्रीनशॉट के साथ ऑटोमेटिकली हम लगा देंगे। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन आपको भी इसका मिल जाए। आज से 1 महीने के बाद विल टेल यू, बट कंडीशन जो थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। व्हाट इज द कंडीशन टू एलिजिबल दिस कॉन्टेस्ट। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इस फंड के बारे में, क्या ये फंड और किस टाइप से काम करने वाला है। तो गाइस जो फंड रहेगा ऑलरेडी मैंने बताया, एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। अगर हम इसमें डिमांड्स की बात करें, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है दिस इज द इंडेक्स फंड। और कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो मोस्टली चीजें आज के डेट में हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को हम कंज्यूम करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका, प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली मैन पावर की नीड पड़ती है आज के डेट में। और वो चीजें वो कंपनीज इंडिया को और किसी भी इकोनॉमी को काफी तेजी में लेकर आगे जाते हैं, चाहे जिस भी इकोनॉमी के अंदर वो इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। तो अगर हम आज के इस फंड की बात करें तो एक इंडेक्स फंड है, पैसा आपका यहाँ पर पैसिवली एक तरीके से मैनेज हो रहा है। दूसरी चीज है कंजम्पशन फंड है, मतलब जो पैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंपनी यहाँ पर बढ़िया बढ़िया है जो आज के डेट में कंजम्पशन पे चल रही है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिनके प्रोडक्ट्स मोस्टली आज के डेट में हम यूज करते हैं। और काफी हाई लेवल पे ये कंपनी, इनके शेयर्स भी काफी अच्छे खासे चल रहे हैं। जैसे कंपनीज की बात करें इसमें आईटीसी लिमिटेड है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अवेलेबल है, मारुति सुजुकी लिमिटेड अवेलेबल है, जोमेटो लिमिटेड है, ट्रेंट लिमिटेड है, टाइटन कंपनी लिमिटेड है, एशियन पेंट्स लिमिटेड है, बजाज ऑटो लिमिटेड अवेलेबल है यहाँ पर।
तो कंपनी के ऑप्शन लगभग यहाँ पर ये है जो कि डिमांडेबल कंपनी, अगर आज के डेट में अगर आप इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स भी चेक करेंगे तो रिटर्न वाकई में काफी अच्छे खासे इनके चल रहे हैं। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर यहाँ पर रहेगा इस टाइम पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये चीज बहुत इसमें अच्छी है कि इन लोगों ने सेक्टर में फोकस वही किया जो सेक्टर बढ़िया इस टाइम पे चल रहे हैं। अब इस टाइम पे आईटी सेक्टर बढ़िया नहीं चल रहा है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर इवन परसेंटेज के अंदर आपको शो भी फिलहाल अभी नहीं कर रहा होगा। बट स्टिल अगर हम इन सेक्टर की बात करें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का अभी जो वेट इन्होंने वेट रखा हुआ है इट इज अराउंड 30.71%। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स का जो वेट रखा है वो 22.39% समथिंग का है। कंज्यूमर सर्विसेज का वेट यहाँ पर 15.09% समथिंग है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 10.11% समथिंग है। टेलीकम्युनिकेशन का लगभग 9.75% समथिंग है। हेल्थ केयर का अराउंड 4.10% समथिंग है। पावर का 3.90% समथिंग है। सर्विसेज का 2.33% समथिंग है। और रियल्टी का 1.61% है। ये परसेंटेज है जो मैंने आपको सारे बताए जो जिस टाइप से अमाउंट यहाँ पर अभी आपका डाल रहे हैं। तो सेक्टर का सिलेक्शन फिलहाल वही कर रहे हैं जो बढ़िया सेक्टर है, जो इस टाइम पे डिमांड में चल रहे हैं। और जो भी सेक्टर करंट में या 6 महीने से साल भर से डिमांड में चल रहे हैं, अगर आप उस सेक्टर में पैसे लगाओगे ऑब्वियसली सी बात है वो सेक्टर भी डिमांड में ही चल रहा है। डिमांड में चलेगा तो ग्रोथ भी अच्छा खासा आपका बढ़ाएगा। वही चीज एक इन्वेस्टर देखता है कि मैं जिस भी फंड में पैसा लगाऊंगा क्या ये आज डिमांड में है कि नहीं है और कल डिमांड में रहेगा कि नहीं रहेगा। यही दो चीज देखते हैं हम लोग। अगर डिमांड में रहेगा, अगर वो सेक्टर आगे बढ़ेगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ेगा। तो अगर हम इस सेक्टर की बात करें, डिमांडेबल सेक्टर है, जिन चीजों को ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। गाड़ी हर कोई परचेज कर रहा है, घड़ी हर किसी को परचेज करना है, मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर नीड है लोगों की और वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए लाइफ के अंदर आज के डेट में। तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लान करते हैं अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, तो पोटेंशियल डिमांड इस टाइम पे काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इतना अंडरस्टैंड करना है कि आप जो फंड परचेज करने जा रहे हैं जितना इसमें रिस्क अवेलेबल हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो ही इसके अंदर आप आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा। बिकॉज इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ नए फंड्स आते रहते हैं एज एनएफओ के तौर पे। और ऑलरेडी पास्ट के अंदर भी ऐसे काफी फंड्स अवेलेबल है जहां अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी काफी अच्छे खासे आ रहे हैं। बट फंड कौन सा लेना है डेफिनेटली वो चूज आपको करना होगा, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो प्रोफाइल है, आप खुद जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब के, आपके फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आप जो फंड अभी लेने जा रहे हैं वो आपके लिए पोटेंशियल इस टाइम पे है कि नहीं है। अगर आपको सही लगे तो ही अपना आगे आप डिसीजन उसमें ले सकते हैं। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आते हैं रिगार्डिंग दिस फंड और एनी फंड, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो आइए इसके अब कुछ बेसिक चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा 16 अक्टूबर का और इसका लास्ट डेट रहेगा 25 अक्टूबर का। अगर आप इस एनएफओ को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट के बीच में इसको एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। और अलॉटमेंट डेट रहेगा 30 अक्टूबर का। अगर आपने इसको 16 से लेकर 25 तक इसको अप्लाई किया है तो कंफर्मेशन आपको 30 अक्टूबर का इस एनएफओ का मिल जाएगा। एनएबी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज का, 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट आपको दे दी जाएगी अगर आप इसको अप्लाई करते हैं 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो मिनिमम रहेगा, अगर आप इसको ऐसा एसआईपी के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं तो 500 रुपए देकर के इसको शुरू कर सकते हैं ऐसा एसआईपी के फॉर्म में मिनिमम। और जो लमसम इन्वेस्टमेंट इससे मिनिमम रहेगा वो 5000 रुपीज समथिंग का मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशो की बात करें, कंपनी ने फिलहाल एक्सपेंस रेशो का जिक्र अभी नहीं किया है कि एक्जैक्टली कितना यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है, क्योंकि मल्टीपल जब आते हैं म्यूचुअल फंड्स एज एनएफओ के तौर पे तो कंपनी उसको इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली नहीं दे पाती है। तो कंफर्मेशन जो भी है वो एक्जैक्टली आपको एज सुन एज पॉसिबल इनके एंड से मिल जाएगा। जो भी रहेगा कंफर्मेशन कंपनी आपको इसका दे देगी। एग्जिट लोड की बात करें, यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा ऑफ 0.25%। अगर अपना पैसा आप विड्रॉ करते हैं 15 डेज के अंदर, मतलब अलॉटमेंट डेट से लेकर के अगर आप 15 डेज के अंदर पैसा अपना विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.25% का यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश आप ये करिए कि अगर अपना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद करिए, ताकि एग्जिट लोड ना लगे। अगर आप अलॉटमेंट से लेकर 15 डेज से पैसा निकालेंगे तो 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पर लग जाएगा। टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, यहाँ पर एलटीसीजी भी रहेगा, एससीजी भी रहेगा। अभी किस टाइप से काम कर रहा है अभी एलटीसीजी एसटीजी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है तो हमने ऑलरेडी इसे वीडियो बनाया हो, अगर आप चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ भी क्वेरी अगर आती है रिगार्डिंग टैक्सेस ऑल्सो यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो गाइज आई होप यहाँ तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, जो आपको मैंने चीजें स्लाइड्स दिखाई हैं यहाँ पर, आपको क्लियर होंगी। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और अगर आप बात करें, अगर हम इस एनएफओ में अप्लाई करने अभी जा रहे हैं तो अभी हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैं डिमांड्स की बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल सेक्टर मुझे लग रहा है
ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है। सेक्टर वही है जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देगा और वही इनमें कंपनीज अवेलेबल हैं जिनके स्टॉक के रिटर्न पास्ट के अंदर ही बहुत बढ़िया आ रहे हैं। डिसीजन आपका होगा कि आपको इस फंड में भी जाना चाहिए कि नहीं। बट अगर मैं इंडिविजुअल, अगर मैं अपने हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करूं, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो, बट अगर मैं अपने हिसाब से अगर आज के डेट में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें ग्रोथ का चांस बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो अगर मैं अपने लिए इनफैक्ट अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो आई थिंक आई विल गो विद दिस फंड। एसबीआई का है, मैनेजमेंट बहुत इनकी अच्छी है और जहां पर भी पैसा लगा रहे हैं डिमांडिंग सेक्टर में लगा रहे हैं और वो कंपनी में लगा रहे हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में है। तो पोटेंशियल मुझे लग रहा है। बाकी फिर भी अपने एक बार आप इस पे देख लीजिए अपने प्रोफाइल के हिसाब से क्या आपके लिए बेस्ट रह सकता है। यहाँ पर फिर भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। मैं ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए